हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड राना क्योर होम्योपैथी क्लिनिक देहरादून। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करते हैं एक ऐसी बीमारी का जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। आज हम बात करते हैं सीलिएक डिजीज़ की। सीलिएक डिजीज़ क्या होती है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। सीलिएक डिजीज़ इज़ अ लॉन्ग टर्म डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। ये एक पेट से रिलेटेड बीमारी है, एक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये बीमारी में जो पेशेंट इस बीमारी से सफ़र करता है, वो जितने भी ग्लूटेन वाले फूड होते हैं उनको ये बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती है। जैसे कि ग्लूटेन वाले जो फूड हैं, स्पेशली हम जौ, गेहूँ, राई या फिर वाइट ब्रेड, पास्ता, ये सब चीज़ें जो आती हैं वो ग्लूटेन वाले फूड में हम इन्हें काउंट करते हैं, बिकॉज इनमें ग्लूटेन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगर सीलिएक डिजीज़ से सफ़र करने वाला पेशेंट ये सारे फूड इनटेक करता है, ग्लूटेन वाले फूड इनटेक करता है, तो इससे इनकी जो प्रॉब्लम होती है वो एग्रावेट हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है कि जो इसका इम्यून सिस्टम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बॉडी होती है उसको फूड के जो प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी को नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पेशेंट को हो जाती है। हम जानेंगे कि ये बीमारी क्यों होती है, इसके क्या लक्षण हैं, मेन जो सिम्टम है वो क्या है। सीलिएक डिजीज़ मेनली हम एक जेनेटिकल फैक्टर मानेंगे, या फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को रहता है तो समटाइम ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। सेकंड, जो अगर कॉज हम देखें तो इसका एक इन्वायरमेंटल फैक्टर भी माना जाता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक कि अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर कोई सर्जरी हो जाती है, या फिर कोई मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस में रहता है, या फिर कोई फूड जो बहुत ज़्यादा इनटेक करता है कॉन्टिन्यूसली, जिन फूडों में ग्लूटेन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और अगर हम बात करें कॉज की कि क्यों होता है, तो नेक्स्ट कॉज इसका एक इम्यूनिटी सिस्टम डिसऑर्डर भी माना जाता है। मेनली जो इसके जो सिम्टम्स आते हैं वो एब्डोमेन से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंट को समटाइम लूज मोशन हो जाता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, या फिर पेशेंट के मुंह में छाले निकल जाते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है। इसका जो पेशेंट होता है वो शरीर से बहुत दुबला पतला लगेगा, लेकिन जो पेट होता है वो बहुत ज़्यादा फुला हुआ होता है। एनेमिक हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं बॉडी को मिलेंगे तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। बॉडी में कई बार रेड पैचेस आ जाते हैं, जॉइंट्स में पेन रहता है, पेशेंट एनेमिक कंडीशन में चला जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हम सीलिएक डिजीज़ की देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक में क्या रोल है। होम्योपैथिक में बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है फॉर सीलिएक डिजीज़ के लिए। अगर कोई पेशेंट सीलिएक डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर लें। फर्स्ट मेडिसिन है एब्रोटम 200। एब्रोटम 200 बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि इसका सिम्टम यही है कि पेशेंट को डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, समटाइम कॉन्स्टिपेशन रहता है, समटाइम लूज मोशन हो जाते हैं, वॉमिटिंग रहती है, पेशेंट का जो पेट रहता है वो फुला हुआ रहता है। अगर आप एब्रोटम 200 ये मेडिसिन लेते हैं, तो अगर आप यंग हैं तो 2 to 4 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पे मॉर्निंग में आप ये मेडिसिन लें। अगर बच्चों को ये प्रॉब्लम है तो बच्चे मॉर्निंग में 1 से 2 ड्रॉप ये मेडिसिन ले सकते हैं, मॉर्निंग में 1 डोज। सेकेंड मेडिसिन है नक्सवोमिका भी आपको 2 to 4 ड्रॉप्स नाइट में लेनी है, शाम को लेनी है, एक बार ही 1 डोज लेनी है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है फॉर सीलिएक डिजीज़ के लिए। ये एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, और ये बीमारी हम देखते हैं मेनली आनुवांशिकता से ये बीमारी होती है। और अधिक जानकारी के लिए अपने नियर बाय होम्योपैथिक डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। जिन लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।